लेकिन अब भी K2 का कोर्ट मैदान डिटेल और डाउट से भरा हुआ है। तजुर्बेकार क्लाइंबर्स ने स्टैंडर्ड टर्न अराउंड टाइम्स को नजरअंदाज इग्नोर क्यों किया? शम को समिट के लिए अपनी जिंदगी गैम्बल दाव पर क्यों लगाई? किसे जरूरी रोप्स नहीं दें और वो गलत जगह पर क्यों रखी गई थीं? जरूरी कम्युनिकेशंस, रबटी, अफरा तफरी, केओस में कैसे टूट गए? कुछ लोग होश और हवस, सैनिटी और सलामती, सेफ्टी से क्यों चिपके रहा, जबकि दूसरे गायब हो गए या ऑब्लिवियन निसियान में चलाए गए, अपनी किस्मत से मुश्किल से लड़ते हुए। मारने वालों में आयरिशमैन जेरार्ड मैकडॉनल्ड भी था, जिसे आखिरी बार 3 कोरियन क्लाइंबर्स को बचाने की कोशिश करते हुए देखा गया। वो अगले अवलांच में गायब हो गया। नॉर्वेजियन रॉल्फ बे अपनी बीवी की आंखों के सामने बहक गया, और दूसरे, जिनकी लाशें कभी नहीं मिलीं, सिर्फ मिस्ट्री राज ही सर्वाइवर बन कर रह गया। सर्वाइवर्स बाच जेन वॉलन की आवाजें डिलीरियम, फैंटम लाइट्स और शदीद उलझन, ओवरवेलमिंग कंफ्यूजन बयान करती हैं। हम सारी रात गोल गोल घूम रहे थे, सर्वाइवर विल्को वन रॉयजेन ने नेशनल जियोग्राफिक को बताया। कभी कभी मुझे लगता था कि मैं शेप्स को हरकत करते हुए देख रहा हूं या आवाजें सुन रहा हूं, लेकिन हम बिल्कुल अलोन, अकेले थे, या ऐसा मैं सोचता था। क्या ये सिर्फ इंसानी गलती थी या कुछ और? पगलपन का जादू, स्पेल ऑफ मैडनेस, सैवेज माउंटेन की बद दुआ, कर्स, या सिर्फ इस पीक, चोटी की इंसानी नफरत, इन ह्यूमन विल, जो टूटे हुए प्लान्स और फेट, किस्मत की बेतरतीबी में जाहिर हुई। इन डेप्थ एनालिसिस, हर फैक्ट पर कॉन्ट्रडिक्शन, तजाद का शैडो, साया है। क्या एक क्लाइंबर एल्टीट्यूड, बुलंदी की वजह से डिलीरियस, बेहोश था, या उसने जानबूझकर राशि रोप काट कर चलने का इंतिखाब किया? क्या 3 कोरियंस ने खुशी से मदद, असिस्टेंस लेने से इनकार किया, या ये पैनिक, खौफ की जबान, लैंग्वेज थी जो ट्रांसलेशन में खो गई थी? एवलांच से कुछ लम्हे पहले गर्म वेदर की वजह से थर्मल टेंशन से कोलैप्स का शॉक सस्पेक्ट था, लेकिन सिरक ने आखिरकार अपना पाल मोमेंट कब चुना? और इस रात बॉटलनेक के ऊपर फैंटम हेडलैम्प्स क्यों चमक कर गायब हो गए और फिर कभी नजर नहीं आए? कुछ सर्वाइवर्स इनविजिबल कंपनी, न मर्री या न देखने वाली साथ को महसूस करने या धुंध ग्लूम में खुए हुए दोस्तों को देखने के लम्हे बयान करते हैं, जैसा कि K2 की कहानी का तकाजा, डिमांड है, क्योंकि डेथ जोन में कोई भी बिल्कुल तन्हा, अलोन नहीं होता। K2 पर हर मौत जिंदा लोगों को अपनी कहानी नहीं बताती। कुछ सिर्फ गायब हो जाते हैं, जैसे कि पहाड़ ने उन्हें निगाल स्वॉलो लिया हो। 2021 में एक हिस्टोरिक विंटर एक्सपेडिशन के दौरान पहाड़ की पहली असली विंटर, जब टेम्परेचर 30 डिग्री तक गिर गया, 3 क्लाइंबर्स इनफेमस बॉटलनेक के नजदीक गायब हो गए। अली सडपारा, एक पाकिस्तानी लेजेंड, जॉन स्नोरी, आइसलैंड, जुआन पाब्लो मोहर, चाइले। उनकी आखिरी हरकतें, मूवमेंट्स जीपीएस डाटा में दर्ज थीं। सजिद सडपारा अली का बेटा ऑक्सीजन सिस्टम की खराबी, फेलियर की वजह से कैंप वापस आ गया और फिर कभी अपने साथियों को नहीं देख पाया। हफ्ते गुजार गए, सर्च एंड रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स ने रूट की तलाश की, कुछ नहीं मिला। महीनों बाद जब स्प्रिंग ने केडो की ढलानों, फ्लैंक्स को पिघलाया, थॉड, तो उनकी लाशें मिलीं, अब भी रोप्स से बंधी हुई, बॉटलनेक के करीब, लेजेंड और हकीकत के बीच खामोशी, साइलेंट से खड़ी थीं। दुनिया के 3 सबसे तजुर्बेकार क्लाइंबर्स, जिनके पास मॉडर्न एल्पिनिज्म का सारा तजुर्बा, एक्सपीरियंस और टेक्नोलॉजी थी, वो घंटों में कैसे गायब हो गए? तखमीने, स्पेक्युलेशन आम हो गए। क्या वो हेलुसिनेशन, जहनी फरेब में खो गए? चढ़ते चढ़ते थक, एग्जॉस्शन गए और ठंड, कोल्ड ने उनके होश मिटा, एरेज दिए।
क्या एक खामोश अवालांच उन्हें बहा कर ले गया, या सबसे ज्यादा अनसेटलिंग, परेशान कुन, क्या वो समिट चोटी पर पहुंच गए और फिर सेल्वेशन, बचाओ से चंद मीटर्स पहले जाम, फ्रीज गए? एक कैमरा से फोटोग्राफिक डेटा मिला जो करप्टेड और इनकम्प्लीट था। एक आखिरी अजीब क्रिप्टिक इमेज, स्नो में दो क्लाइंबर्स के बूट्स एक झूलती हुई रोप से बंधे हुए। इस लिमिनल दरमियानी जगह में के अपने राज छुपा कर रखता है। क्या उनका अंजाम एंड आम था, या कोई गहरी चीज, एक फोर्स, एक फेट, पहाड़ का कोई तकाजा, डिमांड ने दखल अंदाजी इंटरवीन की?